हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया है ख़त्म, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, लेकिन वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि इस वक्त के देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सौहाग गवा देने वाली औरत, जब करके हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का संदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का संदूर गया। नन्हे नन्हे नौनिहालों की नंगोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं, बाप की कमाई गई, बाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, जिस्म की ही कई बोटियाँ चली गईं। वाली हालात के पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों के धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उन्हें ये पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने हाथ लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने हाथ लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरी ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में कोई अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डिप्पी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है, और आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है। मैं पूछना चाहती हूँ कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या ये सही है? आप इसे देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, बल्कि उसके पेट की भूख है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना सवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के नवालों को जानते हैं। अगर तो परिंदा है ये आसमान तेरा है, अगर तो दरिंदा है ये शमशान तेरा है, अगर भाईचारे से रहना है तो रहे ज़मीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दे, दान नहीं। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्रीय प्रेम है। न सरकार मेरी है, न कोई और मेरा है, न सरकार मेरी है, न कोई और मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। वो आसमान को छुपा